रामचरितमानस के लंका कांड से श्री राम का मेघनाथ के नागपाश में बंधना, मेघनाथ का जामवंत जी से युद्ध और गरुड़ जी के द्वारा श्री राम जी को नागपाश से मुक्त करना। पिछले वीडियो में हमने आपको श्री राम जी के हाथों कुंभकर्ण का वध और कुंभकर्ण का सिर देखकर रावण के व्याकुल होने की कथा सुनाई। आज हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, कुंभकर्ण का मारा जाना सुनकर देवता हर्षित होकर नगाड़े बजाते हुए स्तुति करके फूल वर्षा कर रहे हैं। उसी समय देव ऋषि नारद आए और आकाश के ऊपर से ही श्री हरि के गुण समूहों का गान किया। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, कुंभकर्ण जो नीच और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना धाम दे दिया। दिन का अंत होने पर सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री राम जी की कृपा से उसी प्रकार सेना का बल बढ़ गया। उधर राक्षस दिन रात घटते जा रहे हैं, जिस प्रकार अपने ही मुख से पुण्य कहने पर घट जाते हैं। रावण बहुत प्रकार विलाप कर रहा है, बार बार कुंभकर्ण के सिर को कलेजे से लगाता है। स्त्रियां कुंभकर्ण के बल और तेज का बखान करके छाती पीट पीट कर रो रही हैं। उसी समय मेघनाथ आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया और कहा, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा। हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था, वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया। इस प्रकार डींग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से बानर आ डटे। इधर काल के समान वीर बानर भालू हैं, उधर रणधीर राक्षस। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुण, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाथ उसी समय मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला और अट्टहास करके गरजा, जिससे वानरों की सेना में भय छा गया। वह शक्ति, शूल, कृपाण, तलवार, अस्त्र शस्त्र एवं वज्र बहुत से आयुध चलाने लगा। फरसे, परिधि, पत्थर आदि डालते और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। आकाश से दसों दिशाओं में बाण छा गए। पकड़ो पकड़ो मारो के ये शब्द सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई ही नहीं जान पाता। पर्वत और वृक्षों को लेकर बानर आकाश में दौड़कर जाते हैं, पर उन्हें देख नहीं पाते। इस प्रकार दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाथ ने माया के बल से अटपटी घाड़ियों, रास्तों और पर्वत कंदराओं को बाणों से बिछा दिया। अब वह कहाँ जाएं? रास्ता न पाकर बानर भालू व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाथ ने हनुमान, अंगद, नल, नील आदि सभी बानरों को भी व्याकुल कर दिया। फिर मेघनाथ ने लक्ष्मण जी, सुग्रीव, विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीर को छलनी कर दिया। फिर श्री राम जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता वे सांप होकर लगते हैं, जो अत्यंत अनंत, अखंड और निर्विकार हैं। वे श्री राम जी नागपाश में बंध गए। रण की शोभा के लिए श्री राम जी ने अपने को नागपाश में बंधा लिया, परंतु उसने देवताओं को बड़ा भय हुआ। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, जिनका नाम जपकर मुनि जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, कि क्या वे विश्व के आधार प्रभु श्री राम जी कहीं बंधन में आ सकते हैं? मेघनाथ ने सेना को व्याकुल कर दिया। फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवंत जी ने कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रह। यह सुनकर मेघनाथ को बड़ा क्रोध बढ़ा और मेघनाथ बोला, अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझे छोड़ दिया। अरे अधम, अब तू मुझी को ललकारने लगा। ऐसा कहकर मेघनाथ ने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवंत जी उसी त्रिशूल को हाथों में पकड़कर दौड़े और मेघनाथ की छाती में दे मारा। मेघनाथ चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवंत जी ने पैर पकड़कर मेघनाथ को घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखलाया। वरदान के प्रताप से मेघनाथ मारे नहीं मरता। तब जामवंत जी ने मेघनाथ का पैर पकड़कर लंका में फेंक दिया। उधर देव ऋषि नारद जी ने गरुण को भेजा। गरुण जी ने तुरंत ही श्री राम जी के पास पहुंच गए और गरुण जी ने सब माया सर्पों के समूहों को पकड़ पकड़ कर खाने लग गए। तब सब बानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। इससे आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। कृपया आपको मेरी यह कथा अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना। जय सिया राम, जय हनुमान। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।